हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री बुक से फिफ्थ वाला चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज। देखो इस स्टोरी में क्या है। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत पहले की बात है जब हाथी का कोई सुर नहीं होता था। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज बूट। उसके पास एक मोटा सा नाक था जो बूट जैसा दिखने में था। He could wriggle it from side to side, but could not pick up things with it. वो जो नाक था वो इधर उधर घुमा तो सकता था मगर कोई चीज उससे उठा नहीं सकता था। There was a baby elephant called गोलू। तब एक छोटा बच्चा बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as small boot. उसके पास कोई ट्रंक मतलब कोई सुर नहीं था मगर एक मोटा सा नाक था जो एक छोटा सा बूट जैसा दिखने में था। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू के पास बहुत सारा क्वेश्चन था। He asked his tall aunt the ostrich, why do not you ever fly like birds? उसका लंबा वाला आंट ऑस्ट्रिच को पूछा था, आप तो चिड़िया है मगर क्यों नहीं उड़ सकते हो? Then he asked his tall uncle the giraffe, what makes your skin so spotty? और लंबा वाला अंकल जिराफ को पूछते थे, आपका स्किन में इतना स्पॉट क्यों है? He asked his huge uncle the hippopotamus, why are your eyes always so red? और उसका बड़ा सा अंकल हिपोपोटामस को पूछता था, आपका आँख हमेशा लाल क्यों रहता है? He asked the hairy uncle baboon, why do melons taste like melons? और उसको लंबा बालों वाला अंकल बबून से पूछता था, जो मेलान होता है वो मेलान जैसा टेस्ट क्यों होता है? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's question. तो गोलू जो भी पूछता था उन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। गोलू इज अ नॉटी बॉय दे सेड। वो लोग बोलते थे गोलू बहुत ही बदमाश बच्चा है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। वन डे गोलू मीट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बुश। ही आस्क्ड व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? तो एक दिन एक मैना बर्ड ट्री के टहनी पर बैठा था और गोलू ने उससे पूछा, अच्छा आपको पता है क्रोकोडाइल रात में क्या खाते हैं? मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट। तो तुम ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास जाओ और वहां से देख के आओ। गोलू वेंट होम। गोलू घर में वापस आया। He took 100 sugar canes, 50 dozen of bananas and 25 melons. वो घर में आके 100 sugar cane खाया, 50 dozen of banana खाया, 25 melons खाया। Then he said to his family goodbye. और उसको फैमिली के बोला goodbye. I am going to Great Grassy Limpopo River. मैं वो ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास जा रहा हूँ। I will find out what the crocodile has for dinner. मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल रात में क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile and did not know what one looked like. वो कभी भी क्रोकोडाइल देखा नहीं था इसलिए उसको पता नहीं था क्रोकोडाइल दिखने में कैसा है। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? वो पाइथन से मिला। पाइथन जो एक मोटा सा सांप होता है उससे पूछा, क्या आप क्रोकोडाइल को कभी देखा है और वो कैसे दिखने में है? वो रात में क्या खाते हैं आपको पता है क्या? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. पाइथन जो है वो कॉयल मतलब राउंड से बैठता है और वो गोलू के बात सुन के एकदम अनकॉयल हो गया, मतलब लंबा अपना बॉडी को स्ट्रेच कर दिया ट्री के ब्रांचेस के ऊपर, मगर कोई आंसर नहीं किया और गोलू कोई जवाब नहीं पाया तो वो उनको गुड बाय बोल के चला गया।
गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर केन बनाना एंड मेलन्स। गोलू तो बहुत सारा खाना खाया ही था, सुगर केन खाया था, बनाना और मेलन्स खा के वो चल पड़ा था। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। वो लिम्पोपो रिवर के पास आया 2 दिन बाद। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। और एकदम रिवर के पास में ही देखा एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इट वॉज रियली अ क्रोकोडाइल हु विंक्ड हिम। वो वाला असली वाला क्रोकोडाइल था जो एक बार गोलू को देखा। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन क्रोकोडाइल? गोलू ने पूछा, एक्सक्यूज मी, आपने क्या क्रोकोडाइल को कभी देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन। क्रोकोडाइल फिर से एक झलक देखा एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। और वो अपना टेल को थोड़ा सा मड में छपछपाया। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? हाँ बच्चे, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों मुझे पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम क्रोकोडाइल। एंड ही सेड, क्रोकोडाइल टीयर टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। तो क्रोकोडाइल ने बोला, मेरे पास आओ छोटे बच्चे। और थोड़ा सा वो उसको मतलब घबरा दिया था। गोलू वॉज अफ्रेड। गोलू घबरा गया, डर गया। बट ही sat down on the bank and said, you are a very person I looking for. Please tell me what you have for dinner. गोलू ने पूछा, वहां पर जाके पूछा, अरे आप ही को तो मैं देखना चाहता था, आप रात में क्या खाते हैं? कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द क्वेश्चन टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने बोला, बच्चे तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कान में छुपा मतलब फिर से कुछ बोलना चाहता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नोट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय नोज। गोलू उसका हेड को क्रोकोडाइल के सामने लेके आ और क्रोकोडाइल ने उसका नोज को पकड़ लिया। आई थिंक सेड क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। क्रोकोडाइल ने बोला, आज ये वाला बेबी एलिफेंट ही मेरा रात का खाना होगा। लेट मी गो, यू आर हंटिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू ने चिल्लाया, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत लग रहा है। द पाइथन हु हैड बीन quietly follow Golu came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. पाइथन उसको फॉलो कर रहा था, मतलब गोलू को फॉलो करते करते उसके साथ आया और नदी के सामने आके बोला, अरे तुम अपने आप को खींचो, जितना हो सके खींचो, नहीं तो क्रोकोडाइल तुमको नदी में लेके जाएगा। गोलू sat back on his little hutches and pulled. गोलू अपने पीछे के पोर्शन से बैठ गया और अपने आप को खींचने लगा। द क्रोकोडाइल slipped into the water, making it all the creamy with the great sweep of his tail, and he also pulled. क्रोकोडाइल भी पानी के अंदर अपने जो टेल है उससे बहुत अपने आप को खींच रहा था पीछे की तरफ, मतलब नदी की तरफ। The python coiled himself around Golu's stomach and said, "Let's pull harder." पाइथन ने वो छोटा गोलू को पेट को जकड़ लिया और वो भी खींचने लगा और उसने बोला, अपने आप को खींचो। गोलू dug all his 4 legs in the mud and pulled. गोलू अपने चारों पैर से अपने आप को खींचने लगा। The nose kept on stretching, और नोज लंबा होता गया। At each pull the nose grew longer and longer. जब भी उन लोगों के बीच में खींचरानी हो रहा था तब वो नोज भी धीरे धीरे लेंथ में बढ़ रहा था। एंड इट हर्ट गोलू, और गोलू को लग भी रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। वो नोज तब तक 5 फुट लंबा हो गया था और क्रोकोडाइल ने उसको छोड़ दिया लास्टली। गोलू sat down with his nose wrapped up eat big banana leaf and hung into the great grassy Limpopo river to cool. गोलू बैठ गया और जो लंबा लंबा केले का पत्ते से वो नाक को
थोड़ा सा राहत मिलने का कोशिश किया और लिम्पोपो रिवर के पास वो बैठ के ठंडा होने लगा। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. वो गोलू 2 दिन तक वहां पर बैठा रहा और वेट कर रहा था कि नोज कब ठंडा होगा और नोज कब अपना नॉर्मल साइज में आ जाएगा, मतलब श्रिंक, छोटा हो जाएगा। इट ग्रू कूल बट डिड नॉट श्रिंक। वो नाक तो अपना ठंडा हो गया मगर वो छोटा नहीं हुआ। At the end, the second day, the fly came and stung Golus on the shoulder. Golus lifted his long nose and with it hit the fly death. सेकेंड वाला दिन एक मक्खी गोलू का शोल्डर में बैठा और उसको काट दिया। गोलू तब अपना लंबा नाक से मतलब सूट उठाया और उसको पटक दिया और वो फ्लाई का डेथ हो गया। एडवांटेज नंबर 1, हीस्ट पाइथन। पाइथन ने आवाज किया, देखो ये तुम्हारा नंबर 1 एडवांटेज है। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। देखो तुम अगर तुम्हारा छोटा वाला नाक से ऐसा काम पहले नहीं कर सकते थे मगर अभी ये कर पा रहे हो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू क्या किया, अपना सूट से बहुत सारा ग्रास को उठा लिया एक साथ। ही डस्ट इट अगेंस्ट हिज फोरलेग एंड स्टफ्ड इनटू इन हिज माउथ। वो अपना सामने वाला पैर से उसको थोड़ा सा डस्ट किया और वो ग्रास को अपना मुंह में घुसा दिया सूर के मदद से। एडवांटेज नंबर 2, हीस्ट पाइथन। यू कैनॉट हैव टू ईट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। तो उसने जो पाइथन ने उसने आवाज किया, देखो ये तुम्हारा एडवांटेज नंबर 2 है। अगर तुम्हारा स्मॉल नोज होता तो ये काम तुम नहीं कर पाते। देखो अब तुम्हारा बहुत गर्मी लग रहा है ना। Golu scooped up some mud from the bank and slapped on it on his head. तो गोलू ने क्या किया, वो मिट्टी को सूर से उठाया और अपना हेड में डाल दिया। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ट पाइथन। पाइथन ने बोला, ये देखो ये तुम्हारा 3rd एडवांटेज है। यू कैनॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तुम अपने आप को ठंडा पहुंचाने के लिए वो मिट्टी को अपने सिर के ऊपर डाल नहीं सकते अगर तुम्हारा सुर लंबा नहीं होता। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू बहुत बहुत धन्यवाद से बोला, पाइथन आपको बहुत धन्यवाद। आई विल रिमेम्बर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। हाँ, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा ये सारा चीज के लिए। अभी मैं अपना घर जा रहा हूँ। ये लिखा है जो पोएट है, जो राइटर है, उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। तो ये नाम याद रखना। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये स्टोरी खत्म। तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।